आपके जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जहां पर आप खुशी से गा रहे होते हैं, खुशी से नाच रहे होते हैं। आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है या आपने एक सफलता पाई होती है, एक उपलब्धि पाई होती है। आपके जीवन में सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन एक ऐसा पल आता है जहां पर आपको लगता है कि ये क्या हो गया? आप गा रहे थे, अगले पल आप रो रहे। एक पल आपका जीवन में लाभ था, आप चमत्कार देख रहे थे, लेकिन दूसरे पल क्या हुआ? आपको निराशा हाथ लग रहा। आप जीवन में थक रहे हैं, हार रहे हैं, उदास हो रहे हैं। तो ऐसा उतार-चढ़ाव का जीवन हमें वचन में भी दिखाई देता है। आज का वचन जो हम देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्सेस 22 से लेकर 27 तक आज हम देखेंगे। ये जो यात्रा है यहूदियों का मिस्र देश से जो वो निकल कर जाते हैं, उस यात्रा में कुछ ऐसा होता है जो ये जो नैरेटिव है बहुत कुछ बात करता है। और इस नैरेटिव से मैं आपको 7 ऐसे लेसन्स देना चाहता हूं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमें याद करना जरूरी है। ये जो यात्रा है मारा से इलम तक का जो यात्रा है, हमारा जो बिटरनेस से ब्लेसिंग तक का जो यात्रा है, इसमें हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है जो आज के इस वचन में हम देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा संदर्भ देखें तो यहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि यहूदी लोग मूसा के नेतृत्व में वो लाल समंदर को, सबसे पहले तो मिस्र देश से वो निकल के आ रहे हैं, अब लाल समंदर को पार करके ये लोग नर भूमि में यात्रा शुरू कर चुके हैं। यहां तक हमें ये वचन दिखाई देता है। लेकिन इस सुबह को जो वचन हम पर्टिकुलरली फोकस करने जा रहे हैं, वहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि वो ऐसे जगह पर वो पहुंच गए जहां पर उन लोगों का जो अनुभव था वो बिल्कुल भी ब्लेसेड नहीं था, बल्कि बीटर था। आप चैप्टर 15 के 22 में जब हम देखते हैं तो यहां में वचन कहता है, सो मोसेस ब्रॉट इजराइल फ्रॉम द रेड सी, देन दे वेंट आउट इनटू द विल्डरनेस ऑफ शूर एंड दे वेंट 3 days इन द विल्डरनेस एंड फाउंड नो वाटर। अब यहां में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मूसा जो है इजराइलाइट्स को लाल समंदर पार करके विल्डरनेस का जर्नी शुरू हो चुका है, यानी कि नर भूमि का जर्नी शुरू हो चुका है। और वो 3 दिन के यात्रा करने के बाद में एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां पर पानी नहीं है, यानी कि वो बिना पानी के 3 दिन तक यात्रा कर रहे थे। और कहां पर पहुंचे वो? जहां पर पानी नहीं, बिना पानी के वो 3 दिन तक यात्रा करते रहे। तो यहां पर हमें क्या दिखा दे रहा है कि ये जो 3 दिन का यात्रा है, सबसे पहले तो उन्होंने पहले चमत्कार देखा। ऐसा नहीं कि यहां पर इन लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं हो, सबसे बड़ा चमत्कार इन लोगों के जीवन में ही हमें दिखाई देता है। सबसे 3 दिन पहले ही इन्होंने लाल समंदर को पार किया, जो सबसे बड़ा इन लोगों का जीवन में जो हुआ, आप कह सकते हो सबसे बड़ा चमत्कार में से एक चमत्कार था कि इन्होंने लाल समंदर को 2 भाग में बंटते हुए देखा। लेकिन आप जब ये यात्रा कर रहे हैं, ये सूखी भूमि पर यात्रा कर रहे हैं, यानी कि सूखी जमीन पर बिना पानी के 3 दिन तक ये लगातार यात्राएं करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहां में हमें जो लेसन हमें देखने को मिलता है, चमत्कार के बाद में भी, हमारे जीवन में आशीष के बाद भी, हमारे जीवन में उपलब्धि के बाद भी, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद में भी परमेश्वर कई बार हमें ऐसे पीरियड से ले जाता है जहां में हमें ड्राइनेस को देखने को मिलता है, जहां हमें सूखापन को देखने को मिलता है। एक समय ये लोग गीत गा के झूम रहे थे, एक समय ये लोग परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के शक्ति को ये लोग अनुभव करके ये लोग उसकी गवाही के साथ में चल रहे थे। लेकिन अब ये 3 दिन तक बिल्कुल बिना पानी, बिना कोई सुख सुविधा के ये लगातार चलते जा रहे थे, यानी कि ड्राइनेस था इनके जीवन में, सूखी जमीन थी, ना कोई गीत, ना कोई खुशी, बिल्कुल सूखापन, डिजर्ट में चल रहे थे जहां पर पानी नहीं था। इसीलिए वचन कहता है, पहला पीटर चैप्टर 6
सॉरी, पहला पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 कहता है, 7 वर्सेस को आप पढ़ेंगे तो यहां पर कहता है, यू हैव बीन ग्रीव फॉर वेरियस ट्रायल सो दैट द टेस्टेड जेन्युइननेस ऑफ योर फेथ में रिजल्ट इन प्रेस। तो कई बार हमारे विश्वास के सफर में ऐसा होता है कि हमारा जो विश्वास को नाना प्रकार के क्लेश द्वारा, दुख द्वारा हमें परखा जाता है। लेकिन ये जो परखा जाना जो है हमारे विश्वास को बताता है कि किस प्रकार का विश्वास, इज इट रियली जेन्युइन। जिस प्रकार से सोने को परखा जाता है उसी प्रकार से हमारा विश्वास को भी परमेश्वर परखते हैं। बिना परखे हुए, बिना चेक टेस्ट किए हुए चीजों को हम नहीं बता सकते कि वो जेन्युइन है कि नहीं। तो विश्वास में भी हमें इस प्रकार के चीजों को देखने मिलता है जहां पर हमारे विश्वास को परखा जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि जो ट्रायल हमारे जीवन में आते हैं, जो टेस्ट हमारे जीवन में आते हैं, वो उसको पार करके हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग है। और ऐसा नहीं है कि हम एक ट्रायल को पार कर जाए या एक चमत्कार को देखें तो उसके बाद में हमारे जीवन में सब ठीक होगा। नो, इट्स ए ऊबर खबर। विश्वास का जो सफर है वो ऊबर खबर है, यानी कि आप कभी वैली में जाओगे तो कभी चोटी में रहोगे। तो ये जो है ठीक इसी प्रकार का हमें अनुभव ये यहूदियों के जीवन में भी हमें दिखाई देता है। अगर आप देखोगे, ये लोग सबसे पहले तो लाल समंदर को पार होते हुए देखते हैं, उसके बाद में 3 दिन का सूखा यात्रा, यानी कि बिना पानी, बिना खाए ये लोग 3 दिन तक यात्रा किए ड्राई ग्राउंड में। अब दूसरा बात यहां पर हमें दिखा देता है वर्स 23 चैप्टर 15। तो यहां पे दूसरा पॉइंट जो मैं देना चाहता हूं वो है कि परमेश्वर कभी कभी हमारे विश्वास के सफर में हमें ऐसे जगहों पर ले जाता है जो तीखा अनुभव देता है। तीखा अनुभव, देखिए ये जो सफर है, इलम तक का सफर, मैं शुरू में भी बोल रहा हूँ, इलम का क्या है उसको मैं वचन से अभी हम देखेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। तो लेकिन इलम तक पहुंचने के लिए जो हमें दूसरा हमें यहाँ पर जो दिखा दे रहा है, बीटर एक्सपीरियंसेस को, यानी कि बीटर प्लेसेस। चैप्टर 15 वर्स 23 कहता है, नाउ व्हेन दे केम टू मारा दे कुड नॉट ड्रिंक द वाटर्स ऑफ मारा फॉर दे वेर बीटर, देयरफॉर द नेम ऑफ इट वाज कॉल्ड मारा। तो 3 दिन के सफर, प्यास, धूप, थकान, इन सभी को अनुभव करते हुए ये जो यहूदी लोग चलते जा रहे थे। और 3 दिन के यात्रा के बाद में जिस स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्हें पानी दिखाई दिया, वहां का पानी वो पीने के लिए, वो जैसे मुंह में लिए पानी का जो स्वाद था वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है बीटर, ये पानी जो है तीखा था, खरा था, तो ये पिया नहीं जा सकता था। इसीलिए यहां पर जो बिटरनेस है, आप कई बार आपके विश्वास के सफर में भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे होते हैं, आप और मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन करके जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम परमेश्वर के जो इच्छा में चल रहे हैं, परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम मानकर चल रहे हैं, तो अब तो सब कुछ ठीक होगा हमारे जीवन में, अब कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमें निराश करे। लेकिन यहां पर हमें क्या दिखा देता है कि ये जो अनुभव था यहूदियों के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो वाटर वाज पीटेड, पानी जो खरा था, पिया नहीं जा सकता। तो अब क्या, आप कैसे प्रतिक्रिया दोगे? तो परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों को जो अनुभव दे रहा था, इसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर उन लोगों को नम्र बना रहे थे, कहीं ना कहीं परमेश्वर उन्हें चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ अपने आप को भी बता रहे थे कि वो कौन है। तो यहां में जो अनुभव जो इन्हें मिला, और इससे हम क्या सीख सकते हैं कि योर बिटरनेस माइट बी अ पार्ट ऑफ गॉड्स रिफाइनिंग प्रोसेस। तो कई बार हमारा जो बिटर एक्सपीरियंस हमारे जीवन में होता है उसको हम लोग नेगेटिवली ले लेते हैं। कई बार हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ बुरा चल रहा है तो अब कुछ इससे बेहतर या अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सम टाइम और बिटर एक्सपीरियंसेस के
can be closer revelation to God. मैं आपको जैसे बोल बोल के मुझे थोड़ा सा अब क्लिक भी कर रहा है। देखिए, ये जो है, ये पुस्तक जो है, मैंने ये मेरा पहला पुस्तक है जो मैंने अपने बिटर एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हुए लिखा, और उसके बाद में परमेश्वर एग्जैक्टली वो जो बिटर एक्सपीरियंसेस जो मेरा था, उससे मैंने क्या सीखा और उससे परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया, उसको मैं रिफ्लेक्ट करते हुए ये मैंने अपना पहला अ, अ, जो रिफ्लेक्शन, मैं अपने आप को कोई राइटर नहीं समझता, लेकिन जितना भी परमेश्वर थोड़ा बहुत ज्ञान दिया उसके हिसाब से मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखा। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, गॉड गिव्स अस सम बिटर एक्सपीरियंसेस, इट कुड बी टू प्रून अस, इट कुड बी समटाइम टू मेक अस हम्बल, इट कुड बी समटाइम टू, कभी कभी वो हो सकता है हमें मजबूत करने के लिए, कभी कभी हो सकता है हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, कभी कभी हो सकता है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, कई बार हो सकता है हमारी समझ को खोलने के लिए, कई बार हो सकता है परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए, जो आगे हमारा जीवन है, जहां पर हमें और मजबूती के साथ में विश्वास के युद्ध को लड़ना है, जो विजय को हम पाएंगे, जो उपलब्धि को पाएंगे, उसके योग्य भी बनाने के लिए परमेश्वर कई बार हमें ड्राई पीरियड से ले जाता है, और वन डिसअपॉइंटमेंट के बाद में अनदर, बट विक्ट्री अल्टीमेटली, जो हमें जो विजय का जीवन है परमेश्वर जो देना चाहते हैं, जो अल्टीमेटली जो इलम तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए कई बार हमें तैयार कर रहा था, हमारे हृदय को भी तैयार कर रहा होता है हमें अब। तो इसीलिए जो प्रोसेस है, तो ये टाइटल भी देखिए, गॉड्स प्रोसेस टू मेक यू प्रीशियस एंड पावरफुल। तो परमेश्वर का जो प्रोसेस है, जो हमें प्रीशियस बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, कई बार वो पेन भी हो सकता है, कई बार वो बिटर एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है, कई बार वो हार्ट ब्रेक्स भी हो सकता है, कई बार वो लॉस भी हो सकता है, कई बार वो ऐसा भी हो सकता है जो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे। तो ये यहूदी लोग भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो यात्रा करके जा रहे हैं, लेकिन ये यात्रा में क्या हो रहा है, इन लोगों को क्या मिल रहा है, इन लोगों को मिल रहा है बिटर एक्सपीरियंसेस। अब यहां पर आप आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये जो विल्डरनेस का जर्नी है, यहाँ पर जो इन लोगों के साथ में जो हो रहा है, इससे परमेश्वर क्या करेंगे, इसमें क्या हो सकता है। देखिए, मारा का जो मतलब भी है बिटरनेस, यानी कि खारा, तीखा। तो यहां में डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था, पेनफुल, दर्दनाक जगह था जहां पर ये लोग पहुंच गए। तो अब यहां पर इन लोगों का प्रतिक्रिया क्या होगा, ये बिटरनेस में ही आपका जो रियल जो हमारे साथ में होता है, उससे हम दो ही प्रकार से हम बन सकते हैं, या हम बिगड़ भी सकते हैं। एक जो होता है हमारा प्रतिक्रिया, यानी कि आप उस चीज को लेकर किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। आपको निराशा है, आपके जीवन में दुख है, संघर्ष है, पीड़ा है, उसको लेकर आप किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस होकर बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, या आपका प्रतिक्रिया दूसरा होता है। और उसको देखने का नजरिया आपका कैसा है, क्या आप विश्वास के साथ में देखते हैं, क्या आप परमेश्वर को भरोसा करके देखते हैं, या आप नेगेटिव होकर, निराश होकर आप कंप्लेन करने लगते हैं। तो दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे, जो प्रतिक्रियाएं हमें यहाँ पर, दो प्रकार की प्रतिक्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 नंबर का जो मेरा जो पॉइंट है वो है, जब आप कंप्लेन करने लगते हो आपके जीवन में, तो आप अपने आशीष को कहीं ना कहीं देख नहीं पाते हो, ब्लॉक कर देते हो। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके लिए रास्ता खुलता है। इन द मिड्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इन द मिड्स ऑफ पेन, दर्द, पीड़ा, निराशा के बीच में भी अगर आप प्रार्थना कर सकते हो तो आपके लिए रास्ता खुल सकता है। तो जवाब क्या है, यहां पर देखिए, वर्स 24, एंड द पीपल कंप्लेन्ड अगेंस्ट मोसेस सेइंग, व्हाट शैल वी ड्रिंक। तो यहां में जो यहूदियों का जो प्रतिक्रिया था इस अनुभव का, वो क्या था, कंप्लेनिंग, मर्मरिंग, बिटर,
बिटरनेस ने जो बाहरी तौर पे जो उन लोगों के साथ में अनुभव था, उनके अंदर में भी वो बिटरनेस लेके आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपके जो हालात परिस्थिति है, वो आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। आपको मजबूत भी कर सकती है, आपको तोड़ भी सकती है। आपको आशा से भर भी सकती है या निराशा से भी भर सकती है। आप खुद ही बिटर हो सकते हो अनुभव के आधार पर। यहाँ पर जो ये यहूदियों का जो अनुभव था, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये लोग कंप्लेन करने लगे। किससे? मोसेस से। मोसेस को कह रहे हैं कि अब हम क्या पिएंगे? पीने के लिए तो कुछ है ही नहीं, प्यास है, थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड है, 3 दिन की यात्रा, सामान है, लोग है, धूप है, गर्मी है, प्यास है। तो अब पानी जब उन्हें मिला तो वो भी बीटर वाटर। तो हम इम्पैथेटिकली सोचे तो यस, ऑफ कोर्स द सिचुएशन इज वेरी पैथेटिक, डेस्परेट। जो उन लोगों का परिस्थिति है वो बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन इस निराशा का जवाब आप किस प्रकार से देते हो? ये जो होपलेसनेस सिचुएशन है, ये जो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन बना हुआ है, ये जो पूरी तरीके से मतलब बिटर एक्सपीरियंस को आप किस प्रकार से देखते हो? हाउ डू यू सी इट? हाउ डू यू रिएक्ट? किस प्रकार से आप रिएक्ट करते हो? दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये यहूदी लोग कंप्लेन करने लगे, क्योंकि बाहरी रूप से जो होता है वो आपको असर करता है। आप बाहरी रूप से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जब आपके इंटरनल स्टेट को अफेक्ट करने लगे, तब समझ जाइए कि आपका विश्वास जो हिल रहा है। यानी कि बाहर में जो हो रहा है, हो सकता है आपके जीवन में नुकसान है, हो सकता है आप परेशान हैं, हो सकता है आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें आप सफल नहीं हो रहे। आपके जीवन में एक के बाद में एक नुकसान, एक के बाद में एक फेलियर आता जा रहा है। हो सकता है आपके जीवन में बीमारी है, परिवार में ठीक से चीजें नहीं चल रही हैं। तो ये जो बीटर एक्सपीरियंसेस है, ये जो आपके जो जीवन में हालात परिस्थिति बने हुए हैं, वो किस तरह से आपको इंटरनली इफेक्ट करता है? हाउ डज इट अफेक्ट यू इंटरनली? वो बताता है कि आपका विश्वास जो है किस प्रकार का है। आपका विश्वास जो अगर हिल रहा है तो आपको संभलने की जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो यहूदी लोग थे, ये जो लोग थे, यात्रा करने के बाद में थके हुए, प्यासे, डिस्परेट, जब पानी भी मिला तो वो भी बीटर वाटर। तो इससे ये क्या हो गया? पूरी तरीके से निराश हो गए। और निराशा में क्या आता है? कंप्लेन आता है। निराशा में क्या आता है? ग्रम्बलिंग आता है। निराशा में क्या आता है? आप सब चीज को लेकर कंप्लेन करने लगते हो। तो ये कंप्लेन करने लगे मोसेस से। आपने हमें कहां लेके आ गया? अब ये कौन सा जगह है? ये भूल गए थे कि 3 दिन पहले इन्होंने चमत्कार देखा था। ये भूल गए कि परमेश्वर ने इनके जीवन में क्या किया। सब कुछ भूल गए जब इनके जीवन में हालत परिस्थिति बिगड़ने लगे। तो इसीलिए हमें यह समझना है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हो, प्रियो, जब आप प्रॉब्लम में होते हो, आप अपने प्रॉब्लम को और भी बढ़ा सकते हो। जब आप कंप्लेन करने लगते हो, अपने प्रॉब्लम को और भी मैग्नीफाई कर सकते हो, और एल्स यू मैग्नीफाई गॉड। तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर में चल रहा है, तो उससे आप और भी डाउन जा सकते हो। स्ट्रेस लेते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, निराश होते हो, कंप्लेन करने लगते हो, ये ठीक नहीं चल रहा, ये ऐसा हो रहा है, वैसा। जब आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब और पूरा अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट कर देते हो, तो और भी आप नीचे जाना शुरू हो जाते हो। तो यहां पर जो ये जो अनुभव है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? मोसेस के जीवन से हमें सीखना है। मोसेस यहां क्या करता है? मोसेस कंप्लेन करने की जगह, मोसेस सच में ठीक नहीं है, इन लोगों के साथ में कंप्लेन में ज्वाइन करने की जगह, सच में ठीक नहीं है, सच में ये बुरा हो रहा है, सच में ऐसा हो रहा है, अरे हम 3 दिन से यात्रा करके आए, पानी पीने जा रहे थे, अब तो पानी भी ये बीटर है, हम तो पानी भी नहीं पी पा रहे। मोसेस भी इन लोगों के साथ में कंप्लेन में नहीं
ज्वाइन किया। इनका जो मंडली था, कंप्लेन करने वाला मंडली, इनके साथ में मोसेस ज्वाइन नहीं किया। मोसेस क्या किया? मोसेस परमेश्वर के साथ में जाकर, वचन पढ़िए, सो ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो निराशा है, ये जो बुरा अनुभव है, ये जो नुकसान है, ये जो दर्द है, ये जो बीमारी है, ये जो हालात परिस्थिति बना हुआ है, हर एक का जवाब यहां पर प्रार्थना है। देखिए, मोसेस प्रेड, ही क्राइड आउट टू गॉड। जस्टिफाई करने की जगह, हाँ, उसको मैग्नीफाई करने की जगह वो परमेश्वर को ढूंढने लगा, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर को बता रहा है हालत परिस्थिति। तो इसीलिए जो भी हो, जो भी हालत परिस्थिति हो, प्रियो, हमें प्रॉब्लम में को मैग्नीफाई करने की जगह हमें प्रेयर में परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना चाहिए। देखिए, मैं इतना प्री मेडिटेट करके नहीं आया हूं। जो भी परमेश्वर इंस्पायर कर रहा है, मैं उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपका जो समस्या है, दर्द है, पीड़ा है, ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये जो यहूदी जैसे अनुभव कर रहे हैं, वैसे हम भी अनुभव करते हैं। जो प्रॉब्लम के बीच में आप प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देते हो जब आप कंप्लेन करने लगते हो, प्रॉब्लम को आप और भी ग्लोरीफाई करने लगते हो जब आप कंप्लेन, ग्रम्बलिंग, आप स्ट्रेस होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, बल्कि हमें परमेश्वर को महिमा करना है। तो जवाब क्या होना चाहिए? प्रे, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को बताइए, अपना हालात परिस्थिति को परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर कार्य करेंगे, परमेश्वर काम करेंगे। तो यहां में क्या दिखा दे, दे कंप्लेन बट मोसेस प्रेड। तो ये जो कंप्लेन है कहीं नहीं ले जाएगा। आपको और हमें समझनी है, जब हम कंप्लेन करते जाते तो वो कहीं नहीं ले जा रहा है, लेकिन प्रार्थना जो है चमत्कार की ओर ले जा रहा है। ये आगे हम देखेंगे। जो कंप्लेन करते रहते वो कहीं नहीं जाते हैं, हर चीज में नेगेटिव हो जाते हैं, हर चीज में। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, वो चमत्कार को देखते हैं। प्रियो, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोज हु प्रे कंटिन्यूअली ट्रस्टिंग गॉड, जो प्रार्थना करते हैं बिना नेगेटिव होने के बजाय, कंप्लेन करने के बजाय, ये ठीक नहीं चल रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, बल्कि वो प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना जो है उसको चमत्कार की ओर ले जाता है। उसका जो विश्वास है, उसका जो भरोसा है परमेश्वर के प्रति, जो प्रार्थना में एक्सप्रेस होता है, दैट लीड्स टू मिराकल, दैट लीड्स टू ब्रेक थ्रू। तो यहां देखिए, मोसेस ने प्रार्थना किया और प्रार्थना का जवाब क्या हुआ। तो हर एक प्रार्थना का जवाब जो है परमेश्वर को इनवाइट करता है सोल्यूशन के लिए। प्रॉब्लम है, कंप्लेन किया, वो प्रॉब्लम जो है मैग्नीफाई होता है, लेकिन आप जब प्रॉब्लम जो है आपको प्रार्थना में ले जाता है, वो सोल्यूशन को ले जाता है। तो यहाँ में सुंदर तरीके से हम देखते हैं कि कुछ कंप्लेन जो जितने थे वो कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मोसेस क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहा है। ही क्राइड आउट टू गॉड। मोसेस ने नहीं ये कहा कि यहाँ आप लोग सही कह रहे हो, ये पानी खरा है। मोसेस ये वो प्रॉब्लम को मैग्नीफाई नहीं कर रहा, बल्कि सोल्यूशन की ओर भाग रहा है। सोल्यूशन किसमें? परमेश्वर में। सोल्यूशन क्या है? प्रार्थना में। तो यहां में सुंदर तरीके से हम देखते हैं। तो 4 नंबर का जो पॉइंट है यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वर्स 25 बी, एंड द लॉर्ड शोड हिम अ ट्री, when he cast it into the waters, the water were made sweet. कितना अद्भुत यहां में और एक चमत्कार हुआ। आप देखिए, परमेश्वर ऑलरेडी प्रोविजन हमारे जीवन में तैयार कर रहा होता है। हमें जब हम कंप्लेन कर करके हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हमें सॉल्यूशन दिखने नहीं लगता है, हर जगह प्रॉब्लम ही दिखने लगता है। लेकिन मोसेस प्रार्थना किया और प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दिया। क्या? लॉर्ड शोड हिम ए ट्री, एक डाली, एक डाली को लेकर उसको दिखाया परमेश्वर ने और कहा उसे उस पानी में फेंक दे। और जैसे ही वो फेंका, वो चमत्कार हुआ। वो चमत्कार क्या था? कि वो पानी
मीठा हो गया। पहले जो पानी क्या था, खरा था, पहले वो पानी क्या था, पीने लायक नहीं था। अब जब परमेश्वर का आज्ञा मानकर उस डाली को, उस पेड़ को वहां पर फेंक दिया गया, तो वो पानी पूरी तरीके से मीठा हो गया। तो देखिए यहां में सबसे पहले देखिए यहां में ये जो माइंडसेट है, जो नेगेटिव माइंडसेट, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता। यहाँ पर मुझे देखिए, मैं ऐसे पहले भी मैं बता चुका हूं, मैं इतना इसको मेडिटेट करके नहीं आया, लेकिन जो परमेश्वर मुझे इंस्पायर कर रहा है स्पॉन्टेनियसली, मैं आपको बता रहा हूँ, एज स्पिरिट इज इंस्पायरिंग मी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब हम नेगेटिव होते हैं, हम हर चीज को लेकर, जो भी हालात परिस्थिति हो, कंप्लेन करने की बजाय हमें परमेश्वर में जाना है। कंप्लेन करने की जगह हमें परमेश्वर में आशा रखना है, भरोसा करना है। सोल्यूशन क्या है? प्रार्थना में। सोल्यूशन क्या है? परमेश्वर में जाना, काम कंपोज रहना, ना कि प्रॉब्लम जो है हमें डिस्टर्ब करने लगे। एक्सटर्नली जो हो रहा है वो आपको इंटरनली डिस्टर्ब करने ना पाए। वही विश्वास है ना, जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो, जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, जो बाहरी तौर पे जो हो रहा है, आपका स्थिति परिस्थिति जो बन रहा है, आपके अंदर में आपका जो देखने का नजरिया, आपका जो विश्वास है, आपका प्रतिक्रिया, वो बदलने ना पाए। मोसेस ने क्या किया? कंप्लेन करने की जगह वो प्रार्थना करने लगा, तो गॉड हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ए प्रोविजन फॉर देम नियर बाय। सामने में ही वो पेड़ था, सभी देख रहे थे वो पेड़, लेकिन प्रार्थना ने उस पेड़ को परमेश्वर ने मूसा को बताया कि वो पेड़ है जिसको लेकर तू पानी में फेंक दे, उससे क्या होगा कि तेरा जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। वो तो सभी देख रहे थे उसको, लेकिन प्रार्थना ने उसके जो मूसा को खोल दिया, यानी कि समाधान बन गया। तो हमारे आसपास ही हमारे लिए समाधान होता है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम जो है हमें ड्राइव करने लगते हैं, हमारे सब कुछ डिस्टर्ब कर देता है, निराश हो जाते हैं, तो हमें सोल्यूशन दिखने नहीं लगता है, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए प्रिपेयर कर रखा है, ऑलरेडी रेडी कर रखा है। वो पेड़ ऑलरेडी वहां पर था, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कौन देख पाया? जिसने प्रार्थना की। प्रार्थना किसने किया? मूसा ने। मूसा ने प्रार्थना किया, कंप्लेन करने के बजाय मूसा ने क्या किया? तो हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए समाधान को तैयार कर रखता है। जिस प्रकार से आपका जीवन में बीमारी हो सकता है, लेकिन आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो उसके लिए दवा भी है, दवा ऑलरेडी तैयार है। जो बीमारी है आपका, उसके लिए दवा ऑलरेडी तैयार है, लेकिन आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। यहाँ जाकर, वहां मेरी बीमारी है, ये तकलीफ हो रहा है, मुझे ये इसमें दर्द हो रहा है, ये समस्या है मेरे पास में, ये मैं क्या करूं? नहीं, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास में उस बीमारी का दवा है, इलाज है। उसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे समस्याएं चलते हैं, बहुत सारे दुख, पीड़ा, कष्ट आते हैं, हालात परिस्थिति बिगड़ते हैं। तो इसमें हमें कंप्लेन करने की जगह, लोगों को बताने की जगह, सोशल मीडिया में पब्लिश करने की जगह, अपने प्रॉब्लम को औरों के आगे साझा करने की जगह, आप जाइए परमेश्वर के पास में। हर समस्या, हर दुख, हर कष्ट का जवाब प्रार्थना है। प्रार्थना में परमेश्वर के पास में जाइए, समाधान परमेश्वर के पास में ही है। जिनको आप बताते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, जिनको हम शेयर करते हैं, उनके पास में समस्या का समाधान नहीं है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत लोग तो खुश भी होते हैं कि आप समस्या में, आप प्रॉब्लम में है। तो इसीलिए मूसा से हम यहां पर क्या सीख रहे हैं कि गो टू गॉड बिकॉज ही हैज द सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। तो हमारा जो भी समस्या है उसका समाधान परमेश्वर के पास में। तो हम प्रॉब्लम के नजदीक है और समस्या के नजदीक भी है। प्रॉब्लम में हम फंसे हुए और सॉल्यूशन भी हमारे आसपास ही है, लेकिन वो आंखें तभी खुलेंगे, तभी हम देखेंगे समस्या का समाधान को, जब हम परमेश्वर के पास में प्रार्थना से जाएंगे। तो हमारे हर एक समस्या का समाधान प्रियो, यहाँ पर जो पेड़ जो है, ये बहुत सारे बिब्लिकल स्कॉलर्स बताते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ क्रॉस, यानी कि ये क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्रॉस का पिक्चर है। जो आप यहाँ पर जो पेड़ की बात कर रहे हैं, जिस पेड़ को, जिस लकड़ी को फेंकने के कारण जो पानी जो है मीठा हो गया, पहले जो बीटर वाटर स्वीट में जो बदल गया, वो बिब्लिकल स्कॉलर्स बहुत सारे बताते हैं कि दिस इज टाइप ऑफ क्रॉस। हमारा हर एक समस्या का समाधान जो है प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी कलवरी क्रॉस में पे कर दिया है। यानी कि हमें हमारा हर एक समस्या, सबसे बड़ा समस्या आप पूछोगे, बीमारी नहीं है सबसे बड़ा समस्या।
सबसे बड़ा समस्या हमारे रुपये पैसे की कमी नहीं है, रिश्ते नातों में जो उलझन है, काम काज में जो हमारे जीवन में कमी घटी है, वो सबसे बड़ा समस्या नहीं है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? पाप है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? मृत्यु है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? जो पाप से होने वाले जो असर, कॉन्सिक्वेंसेस है, उन सभी का समाधान प्रभु ने हमारे लिए कल्वरी क्रॉस में कर दिया। इसलिए वचन गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 में साफ कहता है कि कर्स इज एवरीवन हु हैंग्स ऑन ए ट्री, यानी कि हर वो जो क्रॉस पे, पेड़ पे जो लटकाए गए हैं, वो कर्स्ड है। इसलिए वचन कहता है जो निष्पाप था हमारे लिए पापी ठहराया गया, जो जिसमें कोई दोष नहीं था वो हमारे लिए दोषी बना। इसलिए बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13-14 में कहता है सारे पाप, सारे अधर्म, सारे हमारे दोष, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सारे को लेकर कल्वरी क्रॉस में प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दे दिया। यानी कि द फाइनल सॉल्यूशन वाज इज इन द क्रॉस, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। तो ये जो है सिंबॉलिकली बता रहा है प्रभु का जो बलिदान, जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस, द फाइनल सेक्रीफाइस, जो हमारे डर को से हमें बचाता है, हमारा निराशा से बचाता है, हमारे अकेलेपन, हमारे मायूसी, हमारे उदासी, हमारे संघर्ष, हमारे पाप के सजा, मृत्यु, हर एक वो बुराई से बचाता है। वो क्या है? क्रॉस। तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है क्रॉस को यहां पर। तो आपका जो बुरा अनुभव है प्रभु के पास में लेके आइए, प्रार्थना में लेके आइए। हमारा जो बुरा अनुभव है, हमारा जो दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, हमें क्रॉस पर लेके आना है। बिकॉज ही इज आवर रिडीमर, वो हमारा बचाने वाला, जिसने अपनी जान देकर अपने लहू से हमें खरीद लिया, उसके पास में हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक कष्ट को लेकर। इसलिए वचन अगर आप पढ़ोगे आइज़िया चैप्टर 53 वर्स 5 में कहा है कि बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड, उसके कोरे खाने से हम चंगे हुए। स्पिरिचुअली जो हमारा जो समस्या था, उसके मार खाने से हम चंगे हुए, हमारा पाप से। इवन हम शारीरिक रूप से भी इसको हम अनुभव कर रहे हैं, और एक दिन पूरी तरीके से हम करेंगे, क्योंकि एक दिन इस शरीर में दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, ये शरीर कभी बुरा नहीं होगा, ये शरीर कभी मरेगा नहीं। वचन साफ करता है जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को पाए हैं वो अनंत काल का जीवन को पाए हैं, उनका पुनरुत्थान होगा। वचन साफ करता है ग्लोरीफाइड बॉडी उन्हें दिया जाएगा। तो इसीलिए जो भी समस्या था उस सभी का समाधान जो है क्रॉस में हुआ। इसीलिए मेरे एक फेवरेट राइटर्स एंड स्कॉलर्स में से एक जॉन स्टोट कहते हैं, व्हेन सफरिंग मीट्स द क्रॉस बिटरनेस बिकम्स रिडेम्पटिव। कितना सुंदर बात है, इसको हम और भी गहराई से सोचे। या मैं कह रहे जब हमारा जो पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, जब क्रॉस में आता है वो उद्धार में बदल जाता है। कितना सुंदर बात है, बिटरनेस बिकम्स रिडेम्पटिव, वो हमें बचाता है। हमारे दुख कष्ट को आज हम कैसे देख रहे हैं? क्रॉस में ले जाइए। प्रभु ने हमारे लिए जो किया है, कल्वरी क्रॉस में जो बलिदान दिया, वो काफी है। तो इसीलिए हर एक बुरा अनुभव को आप क्रॉस में लेके आइए, प्रभु आपको रिडीम करेंगे। और दूसरा यहां पर वचन 26 चैप्टर 15 वर्स 26 में कह रहे हैं, आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। यहां में अगर परमेश्वर के बात को आप मानते जाओगे, अगर आप प्रभु की आज्ञा मानते जाओगे, मैं जैसा कहता हूं आप वो करोगे, अगर आप ऐसा करते हो, तो वचन यहां पर कह रहा है कि जो बीमारी, जो महामारी इजिप्ट में था वो आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं आई एम यहोवा राफा, यानी कि द लॉर्ड हु हील्स। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से अनुवाद करते हैं जब बात आती चंगाई की, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर आज भी चंगाई करते हैं। वो सोवरेन है,
यानी कि वो सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च परमेश्वर जो सारे कायनात को रचने वाले, अपने इच्छा अनुसार आज चमत्कार कर रहे हैं। ऐसे हजारों, मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग हील हो रहे हैं। आप इंटरनेट में जाइए, बुक्स पढ़िए, जहां डॉक्टर जवाब नहीं दे सकता, आखिरी स्टेज ले जाओ, अब इसका समय आ गया, डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर का लास्ट स्टेज था, इसे ले जाओ, घर में ले जाओ और शांति से इसे कुछ जो दिन है आप परिवार के साथ में बिताने दो। लेकिन आपको पता है, ऐसे लोग चंगे होते हैं जब परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, परमेश्वर को जब भरोसा करते हैं। गॉड स्टिल हील्स, ही इज जेहोवा राफा, वो चंगाई करने वाले परमेश्वर है, वो चंगा करते हैं। हमें पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ में विश्वास करना है। परमेश्वर की इच्छा में हम जब मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा में हम जब सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं, वो अपने महिमा के लिए कार्य करता है, चमत्कार करता है, आश्चर्य कर्म को करता है। तो कभी डाउट मत कीजिए, जो परमेश्वर का जो वायदा है, दैट आई एम द लॉर्ड हु हील्स। मैंने अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखे हैं जहां पर परमेश्वर ने चंगाई किया। तो इसीलिए परमेश्वर हमारे कष्टों के बीच में ही वो रिवील कर रहा है दैट आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। आपके जो शारीरिक रोग से सिर्फ आपको चंगाई नहीं देता, आपको आत्मिक रोग से भी चंगाई देता है, आपको मानसिक रोग से भी आपको चंगाई देता है, आपका इमोशनली भी आपको हील करता है, आपके जो ब्रोकननेस से भी आपको हील करता है परमेश्वर, आपके रिश्ते नातों में जो समस्या उससे भी आपको हील करता है परमेश्वर, इकोनॉमिकली जो समस्या है उससे भी आपको हील करता है परमेश्वर, तंगी है उससे भी हील करता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं जहां पर परमेश्वर ने ऐसे समय में रिवील किया अपने शक्ति को, जहां पर मैं ऑलमोस्ट लाइक विश्वास खो चुका था। ऑलमोस्ट ऐसे समय में परमेश्वर ने उसका चमत्कार को रिवील किया मेरे जीवन में। तो गॉड हील्स, यहां पर वचन साफ कर रहा है कि आई एम द जेहोवा राफा, यानी कि मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। सो ड्राई लैंड में परमेश्वर डिक्लेयर किया, ये नर्व भूमि में सूखी, जहां पे बिटरनेस था, जहां पर निराशा था, जहां में थकान था, जहां पे पूरी तरीके से होपलेसनेस था, वहां पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, आई एम द गॉड हु हील्स यू। Healing begins, my dear brothers and sisters. Healing begins when we are broke. Healing begins. हम चंगाई तब शुरू होता है, हम टूट के बिखरे होते हैं, जब हम हालात परिस्थिति से थक के निराश होके परमेश्वर के पास आते हैं, तभी से परमेश्वर हमारा चंगाई को शुरू करता है, तभी से हमारे लिए चमत्कार को परमेश्वर तैयार करता है। So what do we see here? यहां पर वचन, यहां साम नंबर 47 147 वर्स 3 में परमेश्वर साफ कहता है, He heals the broken hearted and bind their wounds. परमेश्वर टूटे हुए मन, निराश, थके हुए, उनको चंगा करता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है, मरहम पट्टी करता है। That God we serve, my dear brothers and sisters. वो परमेश्वर हमारा, बुक ऑफ हिब्रू साफ कहता है कि वो हमारा हमदर्द है। क्यों हमदर्द है? क्योंकि वो दर्द, पीड़ा, कष्ट इन सभी से, निंदाओं से वो अनजान होके नहीं रहा। वो हमारा ऐसा खुदा को हम आराधना नहीं करते जो आसमानी में रहते हैं, आसमानी जो हमारे कमजोरियों से अनजान है, हमारे दुख से अनजान है। नो, ही इज आवर सिंपैथाइजर, वो हमारा हमदर्द है। इम्मानुएल, जो हमारे संग संग रहने वाला, दुख, कष्ट, पीड़ा, संघर्ष, समस्या, हमारे अकेलेपन में, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ में रहने वाला खुदा है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रोकननेस में हीलिंग वाज रिवील्ड टू देम। सच ए वंडरफुल पैसेज। आप पढ़िए, इस पर मेडिटेट कीजिए, परमेश्वर आपको बात करेगा, आपको इंकरेज करेगा। तो इसीलिए आज अगर आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में कोई समस्या है, तो ये एक रेवलेशन है, कम टू हिम, ही इज गॉड हु हील्स अस। हीलिंग को सिर्फ आप फिजिकल एस्पेक्ट्स में मत देखिए, इन एवरी एस्पेक्ट्स, शारीरिक मामला में, आर्थिक मामला में, हमारे इमोशनली हम जब डाउन होते हैं उसमें भी हमें हीलिंग चाहिए। हर एक का इनर हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, एवरी हीलिंग इज इन गॉड। तो जब हम डाउन है, जब हम निराश है, उसी वक्त परमेश्वर हमें
रिवील करते हैं। इन आवर वीकेस्ट मोमेंट ही इज मोस्ट ग्लोरिफाइड, ही इज मोस्ट मैग्निफाइड। जब हम पूरी तरीके से थक के निराश होके, ये मैं अक्सर कहा करता हूं, गॉड रिमूव्स एवरी क्लच। मतलब परमेश्वर हमारे हर एक वो बैसाखी को कई बार हटाते जाता है। हम जिस पर निर्भर होके हम सहारा लेते हैं, वी लीन ऑन टू दोस क्लचेस, वो बैसाखी, वो सहारा को हम निर्भर होके बैठते हैं। कई बार परमेश्वर उस सभी को हटाता है ताकि अंत में जाके केवल वही बच जाए, वही हमारा सहारा, वही हमारा ताकत, वही हमारा सब कुछ हो जाए। इसीलिए कई बार गॉड इंटेंशनली डज दैट। तो यहां पर वही हमें दिखाई दे रहा है कि मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर, मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर। यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वो डिलीवर कर रहा है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, ट्रस्ट गॉड, ही इज गोइंग टू रिवील टू यू द डिलीवरेंस दैट यू आर लुकिंग आफ्टर। अंत में जाके फाइनली यहां पर हमें वर्स 27 में जो फाइनल डेस्टिनेशन, देखिए इतना सुंदर। जब भी मैं ये वचन को रिविजिट करता हूं, जब भी मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं, आई ऑलवेज फील इनकरेज। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं मैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिविजिटेड पैसेज ऑफ, जिसको मैं पढ़ता हूं अक्सर। मारा से जो इल्म का जो यात्रा था, इसमें हमें जो मेन मैसेज है यहां पर हमें मिलता है। अब आइए हम पढ़ें। Then they came to Elim, where there were 12 wells of water and 70 palm trees. So they camped there by the waters. मारा में क्या था? पानी का कमी था। मारा में क्या था? पानी बीटर था। वाटर वॉज बीटर इन द मारा। मारा में क्या था? कंप्लेनिंग था। मारा में क्या था? फ्रस्ट्रेशन, थकावट, निराशा। लेकिन एलम में क्या हुआ? जब वो एलम पहुंच गए, ये और कितने दूरी पर है ज्योग्राफिकली? स्कॉलर्स बताते हैं मारा से एलम की जो दूरी है वो सिर्फ 11 किलोमीटर। कोई स्वस्थ व्यक्ति 11 किलोमीटर का जो यात्रा है वो चलकर कितनी देर में वो पहुंचेगा? हार्डली इट विल टेक हिम फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स मैक्स। चलिए, वो मान लीजिए वो ग्रुप में थे तो ज्यादा समय लगा। लेकिन मारा में पहुंच के उन्हें क्या मिला? मारा में पहुंचकर उन्हें अबंडेंस। देखिए यहां पर, देखिए वचन कह रहा है देयर वर 12 वेल्स ऑफ वाटर, यानी कि एक स्वीट फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं था, 12। और साथ में छाया का प्रोविजन के लिए क्या था? पाम ट्रीज। पूरी तरीके से निराशा के बीच में वो चलते गए और वो ऑलरेडी तैयार था। परमेश्वर ने ऑलरेडी तैयार कर रखा था। देखिए, मारा भी परमेश्वर का डिवाइन प्रोविडेंस में अलाउ किया हुआ एक्सपीरियंस था, और उसी प्रकार से एलम भी परमेश्वर का प्रिपेयर्ड किया वाला, तैयार कर रखा हुआ, डिस्टाइन किया वाला अनुभव है, एक्सपीरियंस है। एलम में पैरों की छांव के नीचे फ्रेश वाटर को एंजॉय कर रहे हैं। कौन? ये लोग जो थके हुए हैं, ये लोग जो 3 दिन से चले आ रहे हैं, मारा में जिनका अनुभव बुरा रहा, मारा में जिनका अनुभव खराब रहा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर उन्हें वो जो दिल चाहता था, फ्रेश वाटर, छाया, थका हुआ रिलैक्स करने के लिए वो जगह चाहिए था, परमेश्वर ने ऑलरेडी तैयार कर रखा। आपके और मेरे जीवन में भी प्रियो, ये नहीं भूलना है जो हमारा सेपर्ट है। साम नंबर 23 वचन साफ कहता है, ही लीड्स मी बिसाइड स्टिल वाटर्स, ही रिस्टोर्स माय सोल। मेरे जहां में जान लेके आता है। कौन? परमेश्वर। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेता, ताजे स्टिल वाटर्स, जो पानी स्टिल है उसके किनारे पर ले जाता, फ्रेश वाटर। कितना सुंदर वचन है।
कितना अद्भुत वचन है। हमें ये याद रखना है, परमेश्वर, अगर आप हार नहीं मानोगे, अगर आप विश्वास को नहीं छोड़ोगे, आप लगातार विश्वास में बढ़ते जाओगे, तो परमेश्वर आपको इल्म तक पहुंचाएगा। परमेश्वर आपको इल्म तक जरूर पहुंचाएगा, जहां पर आप शांति को अनुभव करोगे, जहां पर आप रिलैक्स होगे, जहां पर आप परमेश्वर का जो आपके जीवन में जो संतुलन है, जो आशीष है, उन सभी को एंजॉय करोगे। लेकिन मारा में आपको हार नहीं मानना, जहां में आपका बिटर एक्सपीरियंसेस है, जहां पे आपको नुकसान है, जहां में आपको बीमारी है, जहां पर आपका जीवन में निराशा है, उसमें आपको रुक नहीं जाना है। मारा में ये लोग रुके नहीं। प्रार्थना के बाद में मोसेस फिर से उन्हें लीड करते गया। 11 किलोमीटर चल के उन्हें इलम तक पहुंच गए। वो 11 किलोमीटर नजदीक था। कई बार हम हालत परिस्थिति से हार के, कई बार हम निराश होकर रुक जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हमारा दिल टूट गया होता है, कई बार हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, कई बार हम सोचते हैं नहीं, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, नथिंग गोइंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब काम करेगा, सब कुछ खत्म हो चुका है, आई शुड गिव अप, आई शुड क्विट, आई शुड लीव। लेकिन जब आप हार नहीं मानते हो, परमेश्वर पे भरोसा करके लगातार बढ़ते जाते हो, विश्वास का जो यात्रा है, जो सफर है, उसको आप बीच में नहीं छोड़ते हो, चलते जाते हो। बट टू इज सी हियर, दे रीच टू इलम, दे रीच इलम, जहां पर उन लोगों के लिए एबंडेंस था, जहां पर उन लोगों के लिए सब कुछ था। इसीलिए एक प्रभु का दास कहता है, गॉड्स आफ्टरवर्ड ऑलवेज आउट विथ द प्रेजेंट मीनवाइल। तो परमेश्वर का जो आखिरी जो आपके लिए जो तैयार है, वो पीछे का सब चीजों से बढ़कर है, सभी चीजों से बढ़कर है। ना कानों से कभी सुना, ना कभी आंखों से देखा, ना कभी दिमाग में ऐसा आया, ऐसा चीजें परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रखता है। ऐसे आशीर्वाद, ऐसा उपलब्धि हमारे लिए प्रभु तैयार करता है। When we don't give up, when we keep walking, when we keep walking, even with pains, even with disappointments, even with frustrations, even with exhaustion, बिना रुके जब हम चलते जाते हैं, चाहे थकावट हो, चाहे निराशा हो, चाहे डर हो, चाहे चिंता हो, चाहे हम परेशान हो, जब हम चलते जाते हैं, वी रीच टू इलम वेरी फास्ट, बहुत जल्द हम पहुंचते हैं। मारा हमें रोकना नहीं चाहिए, बिटर एक्सपीरियंसेस हमें रोकना नहीं चाहिए। इसलिए शायद एक प्रभुदास ने कहा, प्रभु ने कभी भी वायदा नहीं है कि जो सफर में है आप वो आसान होगा, लेकिन परमेश्वर ने वायदा जरूर किया है, मंजिल जो है अद्भुत होगा। सो वी हैव टू ट्रस्ट गॉड। जब हम हार नहीं मानते, जब हमारे जीवन में जो तूफान आंधियां हमें नहीं रोकते, जब हमारे को जो बाहरी जो एक्सटर्नल जो प्रेशर, तनाव जब हमको खत्म नहीं करते, बल्कि हम और ताकत से बढ़ते जाते हैं और आशा और विश्वास के साथ में हम अपना युद्ध को लड़ते जाते हैं, कदम को रोकते नहीं, बढ़ते जाते हैं, तो हम इलम तक पहुंचते हैं। इलम तक प्रियो, हमें इलम तक पहुंचना है। दैट्स आवर गोल, जहां पर हमारे लिए रेस्ट है, जहां पर हमारे लिए परमेश्वर का एबंडेंस है। सो इन दिस लाइफ ऑल्सो एंड द लाइफ टू कम, हमारे लिए एबंडेंस है। दैट्स द रीजन प्रभु ने कहा, आई केम सो दैट यू मे हैव लाइफ एंड लाइफ ऑफ एबंडेंस। मैं ये हमें कोई प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो रियलिटी है, द ट्रू मैसेज, वी सी एबंडेंस इन दिस लाइफ ऑल्सो। सिर्फ हमें ये सोच के नहीं चलना कि परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की उपलब्धि हमारे लिए नहीं होंगे। Of course we will enjoy if God wills, if it is in His providence, we will enjoy certainly। तो एलम है हम सभी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मारा जो है परमानेंट नहीं है, जो मारा का जो अनुभव है, दुख कष्ट, इसलिए वचन साफ कहता है कि भले ही आपको रोना पड़े रात को, लेकिन सुबह को आप हंसोगे। भले ही आज आप दुख के साथ में बो रहे हो, लेकिन हंसते हुए आप काटोगे भी। बोना कष्ट हो रहा है, लेकिन हंसते हुए आप काटोगे, आशीर्वाद को आप देखोगे। आज रात को आपको रोना पड़ रहा है, सुबह को आप हंसोगे। सो जो मारा का जो अनुभव है, जो मारा है, वो परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्पररी।
पेन, सफरिंग्स, ऑल दिस आर टेम्परेरी। तो इसीलिए आप उस टेम्परेरी स्टेट को परमानेंट मत सोचिए, परमानेंट मत बनाइए। तो अंत में जाके मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो जर्नी था इजराइलाइट्स लोगों को, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। देयर आर सो मेनी लेसन्स दैट वी कैन लर्न, कि हम कई बार भूल जाते हैं, जहां में हम इतना कंप्लेन कर रहे थे, मारा में इतना कंप्लेन कर रहे थे, इतना कंप्लेन कर रहे थे ये लोग, लेकिन इट वॉज वेरी क्लोज। क्या एलम इतना नजदीक था, 11 किलोमीटर की दूरी में, 7 miles away, एलम was so near and they were almost quitting, हार मानने के कागार पे पहुंच गए थे। कौन? ये यहूदी लोग। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु के दास का, जिसको प्रभु ने चुना, जो लीड करता रहा despite of all setbacks, despite of all this, and they reached to Elam, and ultimately God uh, does that all thing to us in the same manner। इसलिए अंत में जाके मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद में हम समाप्त कर देंगे ये लाइव स्ट्रीम को। रोमन चैप्टर 8:28 वचन कहता है, and we know that in all things God works for the good of those who love him। हमें वचन मैं विश्वास करता हूं आप सभी इस वचन को शायद आप में से बहुत लोग याद भी कर रखे होंगे। तो यहाँ पे वचन कह रहा है, हमें पता है सभी बातों में परमेश्वर जो है, सभी बातों से, सभी अनुभव से हमारे भलाई को ही उत्पन्न करता है, जो उनको प्रेम करते हैं। हम सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम सभी इसीलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया कि ये छोटा सा दिमाग सोच नहीं सकता। हमारे पाप को क्षमा किया, हमारे पाप के जो दंड था उससे हमें आजादी दिया, हमारा न्याय हुआ। उनका प्रेम जो है इतना बड़ा है कि उसको बयां नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए हम प्रेम करते हैं। वो अच्छा है, वो भला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। उसी प्रेम को हम रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हम परफेक्ट नहीं होते। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो भी प्रभु से प्रेम करता है, यानी कि जो उनके लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी होता है उससे परमेश्वर उनके भलाई को ही उत्पन्न करता है। सो एट द एंड मारा में जो भी अनुभव हो रहा है उससे हमें परमेश्वर बनाता है। वो बिगाड़ता नहीं है, वो बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो मजबूत करता है। जिस प्रकार से एक मूर्तिकार पत्थर को तोड़ तोड़ के एक सुंदर सा आकार लेके आता है, एक सुंदर वस्तु बना देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी कई बार हमें बुरे अनुभव से भी बनाता है, उसके महिमा के लिए हमें मजबूत करता है और करीब लेके आता है और नया दर्शन देता है। इसलिए भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा इल्म जो है नजदीकी होता है। सो इन दिस ऑल वन थिंग इज वेरी क्लियर, गॉड इज फेथफुल। भले हम वफादार हो या ना हो, भले हम बदले, भले हम कंप्लेन करें, भले हम प्रार्थना में कमजोर हो जाए, सभी में परमेश्वर वफादार है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर, ना छोड़ने वाला परमेश्वर हमारे इल्म तैयार कर रखा है। हमारा मंजिल नजदीक है। तो इसलिए प्रियो, हमें हार नहीं मानना। आज भले ही आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आप निराश हो चुके हैं, आप थक चुके हैं जीवन के बोझ के तले, संघर्ष है, जिम्मेदारियां हैं, काम के स्ट्रेस से परेशान है, इन सभी में भी हमें विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए इल्म तैयार करता है। नजदीक है हमारा रेस्ट, हमारा उपलब्धि है, जो कुछ भी है। तो इसलिए हमें मारा में सेटल नहीं होना, कीप वॉकिंग बाय फेथ। तो जो मंजिल है वो सुंदर मंजिल है। हमारा जो कहानी का ये जो डिफिकल्ट पार्ट में हमें
रुक नहीं जाना है, बढ़ते जाना है। When we see the big picture, everything is marvelous. जब हम बड़ा तस्वीर को देखेंगे, everything is marvelous, everything is fantastic. इतना कुछ है आप और मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार रखा है। It just boggles your mind when you think. आपके समझ में ही नहीं आएगा उतना कुछ है। So journey is difficult, but destiny is wonderful, marvelous. तो धन्यवाद अंत तक बनने के लिए। यदि आपका